इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 13। फजर की पहली आजान के साथ ही शेख कमाल की आंख खिल गई थी। उन्होंने नमाज के लिए वुजू किया, मगर जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की के पास तो बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गए, जहां हाइफा अपने आसपास से बेखबर किसी इन देखी हस्ती के साथ फवारे के पास बैठी बातों में मशगूल थी। ये वही हाइफा थी जो सुबह तक बुखार की वजह से अपने बिस्तर से उठने से भी कासिर थी, मगर अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी बीमार भी थी। शेख कमाल बुत बने खड़े थे। शेख साहिब, जो मैंने देखा है अब भी वही देख रहे हैं। ज़ुबैदा बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ ज़ुबैदा, मुझे लगता था ये शायद हमारा वहम है। हाइफा को कोई बीमारी है, मगर ये कुछ और है। उन्होंने हाइफा की तरफ देखकर कहा, जो किसी बात पर बेइख्तियार मुस्कुरा रही थी। शेख साहिब, हमारी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ये कौन है जो उसके वजूद के साथ जड़ गया है? उन्होंने गमज़ादे लहजे में कहा। ये हमारी कोई आजमाइश है? ज़ुबैदा, दुआ करो हम इस आजमाइश पर पूरे उतरे। हम तो अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं। आज मौलवी कयूम आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो इस आजमाइश से निकलने में हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा। शेख साहिब, मैं सुबह होते ही आपा से बात करती हूँ, वो असफर का रिश्ता लेकर आएं और हम जल्द से जल्द हाइफा की शादी कर दी। उन्होंने हाइफा को अब वापस अपने कमरे में जाते हुए देखकर कहा, तुम अभी जल्दबाजी मत करो। मौलवी साहिब को यहां से होकर जाने दो और पहले एक बार हाइफा से इसकी मर्जी पूछ लो वो क्या कहती है, फिर आपा से बात कर लेना। उन्होंने समझाते हुए कहा। हाइफा को इस शादी पर राजी करने का काम मुझ पर छोड़ दे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुमको मुनासिब लगे। मैं नमाज पढ़ लूं, तुम भी नमाज पढ़ लो। ये कहकर शेख कमाल बाहर सहन में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। ज़ुबैदा बेगम को कल हाइफा की हालत देखकर आशू ने सब कुछ बता दिया था, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब अपनी आंखों से हाइफा को किसी से बातें करता देख करान को आशू की बातें सच लग रही थीं और अब वो ये मामला जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो हाइफा की शादी असफर से करवा कर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए इनको इसके साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। हाइफा की तबीयत अब बहुत बेहतर थी। थोड़ी सी कमजोरी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। अरे वाह, आप ही अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। वैसे शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हुई, वरना हम तो सब बहुत परेशान हो गए थे। उसने बहन के गिले लगते हुए इसको बोला। हाँ, मैं बहुत खुश हूं आशू, वो वापस आ गया है। मेरा जमील वापस आ गया है, वो हंसते हुए बोली। ये बात सुनकर आशू के चेहरे की मसकराहट एक लम्हे में गायब हुई थी। आप ही, ये सब कब तक चलता रहेगा? ये सब ठीक नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा जानती है। उसने बहन को समझाया। मोहब्बत करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, आशू ने इसकी आंखों में देखकर कहा। आशू ने इस बात का जवाब देने ही वाली थी जब ज़ुबैदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। आशू, तुम यहां बैठी हो, किचन में कितना काम है। जुमा की नमाज के बाद तुम्हारे बाबा के दोस्त ने आना है। चलो तुम बातों में मसरूफ हो, हाइफा को आराम करने दो। उन्होंने इसको डांट कर कहा। बाबा के कौन से दोस्त आ रहे हैं? अम्मा, मैं भी कुछ मदद करवा दूं आपकी किचन में, इसने कहा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तुम आराम करो। उन्होंने इसके सर पर बोसा दिया। मेहमान वाली बात वो गोल कर गईं और कमरे से चली गईं। जुमा की नमाज के बाद मौलवी कयूम और डॉक्टर अहमद शेख कमाल के घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही उनको एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी ऊंचाई पर एक सिया रंग का परिंदा बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गुजरा कर गया।
उन्होंने मुड़कर आसमान पर उड़ते हुए इस परिंदे को देखा, तस्बीह पढ़ते हुए बड़े कमरे में चले गए। शेख कमाल ने खाने का इंतजाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ुबैदा बेगम से कहकर खाने लगवाया। शेख साहिब, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, मैं तो बहुत कम दोपहर को खाना खाता हूं। हाँ, अलबत्ता अहमर मियाँ से पूछ ले, ये खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मौलवी साहब, तकल्लुफ कैसा? ये तो आपकी ज़रा नवाजी है जो आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं। अहमर मियाँ तो खाएंगे ही, अब भी हमारा साथ दें। उन्होंने कहा, मेज़बान अगर इतनी मोहब्बत से दावत दे तो उसे रद्द नहीं करना चाहिए। आपकी खुशी के लिए चली, हम भी आपका साथ देते हैं। उन्होंने कहा। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया। मौलवी साहब ने बस शेख साहब का दिल रखने के लिए थोड़ा सा ही खाना खाया था, वरना वो यूं किसी के घर बहुत कम खाना खाते थे। खाना खाने के बाद मौलवी क़य्यूम ने हाइफा को बुलाने का कहा। हाइफा ज़ोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। जब ज़ुबैदा बेगम ने इसे कहा कि उसे कमरे में जाने का कहा, हाइफा ने माँ को कहा वो कुछ देर में आती है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। जुमा की नमाज के बाद मौलवी क़य्यूम और डॉक्टर अहमद शेख कमाल के घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही उनको एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी ऊंचाई पर एक सिया रंग का परिंदा बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गुजरा कर गया। उन्होंने मुड़कर आसमान पर उड़ते हुए इस परिंदे को देखा, तस्बीह पढ़ते हुए बड़े कमरे में चले गए। शेख कमाल ने खाने का इंतजाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ुबैदा बेगम से कहकर खाने लगवाया। शेख साहिब, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, मैं तो बहुत कम दोपहर को खाना खाता हूं। हाँ, अलबत्ता अहमर मियाँ से पूछ ले, ये खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मौलवी साहब, तकल्लुफ कैसा? ये तो आपकी ज़रा नवाजी है जो आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं। अहमर मियाँ तो खाएंगे ही, अब भी हमारा साथ दें। उन्होंने कहा, मेज़बान अगर इतनी मोहब्बत से दावत दे तो उसे रद्द नहीं करना चाहिए। आपकी खुशी के लिए चली, हम भी आपका साथ देते हैं। उन्होंने कहा। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया। मौलवी साहब ने बस शेख साहब का दिल रखने के लिए थोड़ा सा ही खाना खाया था, वरना वो यूं किसी के घर बहुत कम खाना खाते थे। खाना खाने के बाद मौलवी क़य्यूम ने हाइफा को बुलाने का कहा। हाइफा ज़ोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। जब ज़ुबैदा बेगम ने इसे कहा कि उसे कमरे में जाने का कहा, हाइफा ने माँ को कहा वो कुछ देर में आती है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। तुम्हारे बाबा ने लगता है फिर किसी ढोंगी बाबा को बुलाया है। याद रखना, इस बार इस बाबे की लाश ही इस घर से जाएगी। जमील ने हाइफा के सामने आकर गुस्से से कहा, जो जाए नमाज तेही करके रख रही थी। अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाती हूं। उसने कमरे से निकलते हुए मुड़कर कहा, नहीं जाओ, मैं भी तो देखो ये क्या चीज है। मैं तुम्हारे साथ ही हूं, उसने कहा और हाइफा के साथ ही चल पड़ा। हाइफा ने बड़े कमरे में कदम रखा जहां मौलवी क़य्यूम, डॉक्टर अहमद और उसके वालिदैन बैठे थे। हाइफा ने इनको सलाम किया और नजर उठाकर सामने देखा। वो 70 साल के उम्र के थे। सफेद काटन की शलवार कमीज में मबरूज सुर्ख विस्फद रंगत, उनकी सेहत इसमें उम्र भी काबिल रश्त। चेहरे पर सफेद दाढ़ी और रोशन सी गहरी आंखें जो इंसान के अंदर तक देख लेती हैं। हाथ में तस्बीह पकड़े वो सामने सोफे पर बैठे थे। हाइफा ने ऐसा नौरनी चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मसकराहट थी। उन्होंने हाइफा के सलाम का जवाब दिया और अपना हाथ शफकत से इसके सर पर रखा। हाइफा बिल्कुल उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। जमील इसके पीछे खड़ा था। मौलवी क़य्यूम ने आंख से इशारा किया और कमरे में मौजूद हाइफा के वालिदैन बाहर चले गए। मौलवी क़य्यूम हाइफा से अकेले में बात करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता था कि वो अपने वालिदैन के सामने बात करने से घबरा न जाए। इसलिए उन्होंने दिनों को बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में हाइफा, मौलवी क़य्यूम और सिर्फ डॉक्टर अहमद मौजूद थे।
جب مولوی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو حائفہ بیٹی اب سے اس کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں پوچھا۔ کون سی ملاقات؟ میری تو کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، حائفہ نے کہا۔ میں اس سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ حائفہ جب کمرے میں داخل ہوئی تھی ان کو اس کا احساس پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں آئی ہے، مگر وہ ان پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی اس کمرے میں آئی ہوں، اس نے ان کی بات پر چونکتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، انہوں نے کہا۔ ان کی اس بات پر اس نے پیچھے مڑ کر زمیل کی طرف دیکھا جس نے اسے کہا وہ جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا سکتی ہے، اور پھر حائفہ نے ساری بات مولوی قیوم کو بتا دی، کچھ زمیل کی اجازت اور کچھ مولوی صاحب کا انداز ایسا شفیق تھا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح سن کے ہر سوال کا جواب دیتی گئی۔ اس سارے وقت میں ڈاکٹر احمر بہت خاموشی سے اپنی ڈائری میں ہر بات کو نوٹ کرتے رہے۔ حائفہ سے ساری بات سننے کے بعد مولوی قیوم نے حائفہ سے کہا کہ وہ زمیل سے کہے کہ وہ ان کے سامنے نہیں، میں اس سے یہ نہیں کہوں گی، آپ اس کو قید کر لیں گے، اس نے ڈر کر کہا۔ بیٹا، ایسے کیسے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تم کو بھی معلوم ہوگی کہ زمیل کا تعلق جس مخلوق سے اس کو کسی عمل کے بنا قید نہیں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ مگر میں کیسے آپ کی بات کا یقین کر لوں کہ آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو میرے سامنے ظاہر ہو، انہوں نے پیار سے کہا۔ حائفہ نے پھر زمیل کی طرف دیکھا کہ اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ زمیل نے حائفہ کو پریشان دیکھا تو مولوی صاحب کے سامنے آنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ آپ کے سامنے آنے کو تیار ہے، مگر آپ وعدہ کریں آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد حائفہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ ڈاکٹر احمر جو کچھ لکھنے میں مصروف تھے حیرت سے زمیل کو دیکھ رہے تھے۔ کیا واقعی ان کے سامنے ایک جن زاد تھا؟ کیا یہ سب کچھ سچ تھا جو وہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے سوچا۔ زمیل آگے بڑھا اور مولوی قیوم کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم ہو زمیل، بہت ذکر سنا ہے تمہارا، آج تمہیں دیکھ بھی لیا ہے، مولوی قیوم نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کسی سے تمہاری بہت تعریف سنی ہے اور جیسا سنا تھا تم ویسے ہی ہو، انہوں نے کہا۔ کس سے سنا ہے؟ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ زمیل نے پوچھا۔ وقت آنے پر یہ بھی معلوم ہو جائے گا، مگر مجھے تم بتو، تم اس لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے جسم پر اور دماغ پر قبضہ کیوں ہو؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے حائفہ کے وجود پر قبضہ جمایا ہے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ میری طرف سے ہر طرح سے آزادی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اس نے کہا۔ بیٹا، تم شاید یہ بھول رہے ہو تم ایک جن زادی ہو اور حائفہ ایک خاک زاد۔ تم دنوں کی محبت قدرت کے قانون کے خلاف ہے، یہ سوائے تم دنوں کو دکھ اور تکلیف کے کچھ نہیں دیے گی۔ وہ انسان ہے، اس کا طرز زندگی اور ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو اور حائفہ کی زندگی سے چلے جاؤ، انہوں نے کہا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں زمیل کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، حائفہ نے ان کی بات پر چونکتے ہوئے کہا۔ مولوی قیوم، ایک بات یاد رکھیں، میں حائفہ کو چھوڑ دوں یہ آپ کی بھول ہے، آپ مجھے چاہے جتنی مرضی دلیلیں دیے دیں، مگر محبت کسی دلیل کو نہیں مانتی ہے۔ میں حائفہ سے نکاح کر کے اس کو یہاں سے لے جاؤں گا،
इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो करें, वरना अब जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। इस बारे में सोचिएगा जरूर, ये कहकर वह वहां रुका नहीं। उसने ये बात बहुत अदब से की थी, मगर उसके बात करने के अंदाज में एक धमकी भी थी। ठीक है, तुम्हारी बात पर कुछ गौर करते हैं। मौलवी कयूम ने इसकी हाँ में हाँ मलाई, क्योंकि वो जानते थे अभी अगर जमील पर सख्ती की तो मामला बिगड़ भी सकता था। उनको को मालूम था कि जमील को कौन रोक सकता है, अब वही इस मामले को हल कर सकते थे। ये सोचकर मौलवी साहिब चुप हो गए। जमील के जाने के बाद उन्होंने हाइफा को भी वहां से जाने का कहा, क्योंकि इन दिनों को अभी कोई नहीं समझा सकता। वो जान गए थे कि जमील ने हाइफा के वजूद तक रसाई हासिल कर ली है, इसलिए हाइफा पर कोई बात असर नहीं करेगी। मौलवी कयूम ने शेख कमाल और जुबैदा बेगम को बुलाकर सारी सूरत हाल बयान की। मौलवी कयूम ने जाए नमाज बिछाकर घर का हिसार किया और साथ ही एक तावीज़ भी दिया जो हाइफा के गले में पहनाना था और उसे किसी सूरत नहीं उतारना था। एक कील जो घर के दाखिली दरवाजे में लगानी थी वो दी। मौलवी साहब ने ताकीद की थी कि हाइफा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि उनके हिसार के बाद जमील घर में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर हाइफा तो घर से बाहर जा सकती थी, इसलिए इसका बाहर जाना मना कर दिया था ताकि वो जमील तक ना पहुंच सके। साथ ही हाइफा को कोई ऐसी चोट ना लगे जिससे इसका खून बहकर जमीन पर गिर सके, क्योंकि ऐसा होते ही उनका बांधा हुआ हिसार खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर बात तफसील से इनको सजाती हुए कहा, ठीक है मौलवी साहिब, हम उन सारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शेख कमाल ने मौलवी साहिब से मुसाफहा करते हुए कहा, फी अमान अल्लाह। मौलवी कयूम ने शेख कमाल से इजाजत ली और डॉक्टर अहमर के साथ वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद शेख कमाल हाइफा के पास वो इसके करीब ही बेड पर बैठ गए। मैं नहीं जानता बेटा क्या गलत है क्या सही है, मगर मुझे बस इतना ही मालूम है कि तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता हूं। अपने बाबा की बात का मान रखोगी। ये लो, ये तावीज किसी सूरत तुमने गिले से नहीं उतारना है। उन्होंने इसके हाथ पर तावीज रखते हुए कहा, ये मत समझना ये तावीज तुम्हें जमीन से दूर करने के लिए दिया गया है। ये तावीज कुछ इनदेखी शैतानी मखलूक से तुम्हारी हिफाजत के लिए दिया है। ये कहकर वो वहां रोके नहीं। हाइफा को अपनी और जमील की मोहब्बत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, न ही उसे इसका खौफ था कि उनकी मोहब्बत के बारे में अब सब लोग जानते हैं, क्योंकि शायद मोहब्बत इंसान को निडर बना देती है। हाइफा चाहिए जमील से कितनी ही मोहब्बत क्यों नहीं करती थी, मगर अपने बाप की बात से इनकार करना भी इसके बस में नहीं था, इसलिए इसने उनका दिया हुआ तावीज गिले में पहन लिया। तारीक कमरे में बैठे हुए सिया लिबास में मबलूस शख्स ने सामने जलती हुई आग में कोई सफूफ डाला और साथ ही किसी परिंदे के पर इसमें जला दिए। तभी कमरे में हर तरफ धुआं फैल गया। थोड़ी देर बाद ये धुआं एक सियाहियोले में तब्दील हो चुका था। बुतो, किस लिए मुझे बुलाया है? इस सियाहियोले में से आवाज आए, तुमने पूछा था ना कामूर के मुझे तुमसे क्या काम है, मैंने तुझे क्यों कैद किया था, वो काम करने का वक्त आ गया है। सिया लिबास वाले शख्स ने इसे देखकर कहा, 2 दिन बाद अमावस की रात है और हमने अपने रास्ते की सबसे बड़े रुकावट को दूर करना है। उसने मेरे कितने ही चीलों को मार डाला है। मैं सबसे बड़ी ताकत हासिल करना चाहता हूं, ये इसको मारे बना मुमकिन नहीं है। इसने गुस्से से कहा, वो कौन है जो तुझ जैसे शैतान के हर काम में रुकावट डालता है? सियाहियोले ने हंसते हुए कहा, जमील को तो जानते होगे, तुम्हारी ही तरह एक जिन है, मगर बहुत ताकतवर है। इसे ज़ेर करना आसान नहीं। उसको खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मगर इससे पहले तुमने एक काम करना है। जो जमील को ज़ेर करने में हमारी मदद करेगा वो एक खाकजात के इश्क में गिरफ्तार है। तुमको इस लड़की के वजूद पर काबिज होना है। उसने कहा, इंसानों को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है।
اور وہ زمیل اس سے تو بہت پرانے حساب چکتا کرنے ہیں۔ سیاہ ہیوے نے کہا، نہیں کامور، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس پر قابض ہونا اتنا آسان نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے تم یہ کام بخوبی انجام دیے لوگے۔ اس نے کہا، تم کامور کو جانتے نہیں ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اب دیکھو میں اس زمیل کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیاہ ہیولا ایک گدھ نما پرندے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ اس دلچسپ کہانی کا اگلا حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرما۔ شکریہ۔